Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic in the chapter Organisms and Population. Organism and Population इस सबक में से हम आज इस वीडियो में नया टॉपिक जो पेज नंबर 295 के ऊपर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक बायोलॉजी के अंदर, वो शुरू करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ नीचेस। जो जानदारों की कारकर्दगी का मकाम है, जिसे हम नीच कहते हैं, उसकी कौन कौन सी टाइप्स है और किस तरह से ये परफॉर्म की जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के ज़रिए से, उसके मुतालिक हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये टाइप्स देखने से पहले जो हमने डिफरेंशिएट किया था नीच को और हैबिटाट को, आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आपको हैबिटाट क्या है और नीच क्या है ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तमाम वीडियोस को वहाँ जाकर आप देखिए। तो ये वीडियो इंटरलिंक्ड है विथ प्रीवियस वीडियो से, पिछले वीडियो से अगला वीडियो ये इंटरलिंक रहेगा। पिछले वीडियो को देखकर आप कंसेप्ट समझ सकते हैं और यहाँ पर जो नया टॉपिक है उससे आप इंटरलिंक्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ नीच है, तो ये 3 तरह की टाइप्स है। इसमें सबसे पहले जो टाइप है वो है स्पेशियल और हैबिटाट नीच, यानी हैबिटाट से मुतालिक, जो रहने के मकाम से मुतालिक जो नीच है, कारकर्दगी है, वो डिवाइड की गई है नंबर ए के अंदर, स्पेशियल और हैबिटाट नीच। दूसरी है ट्रॉपिकल नीच, जो फूड चेन है, गिजाई जंजीर है, उससे मुतालिक जो नीच तैयार होगी तो उसको हम कहेंगे ट्रॉपिक नीच। तीसरा है मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम नीच। तो इस तरह से 3 टाइप आपको बहुत ही शॉर्ट के अंदर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर 3 टाइप दी हुई है नीच की। तो सबसे जो पहली टाइप है वो है स्पेशियल और हैबिटाट नीच। तो यहाँ पर स्पेशियल या फिर जो हैबिटाट है, रहने का मकाम है, उससे मुतालिक पहली टाइप है। उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट डील्स विद द फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म। यानी जो स्पेशियल नीच है, इसके अंदर हम ऐसे जानदारों की स्टडी करेंगे या ऐसा हैबिटाट या फिर नीच का स्टडी करेंगे। स्पेशियल हैबिटाट नीच के अंदर हम डील्स करेंगे, स्टडी करेंगे फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार के जरिए से जो तबई जगह घेरी हुई है, ली गई है, उसके मुतालिक हम मुताला करेंगे। उसको हम स्पेशियल नीच कहते हैं या फिर हम हैबिटाट नीच के नाम से उसे जानते हैं। तो ये होगी पहली टाइप। पहली टाइप में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि स्पेशियल नीच या फिर हैबिटाट नीच इज नथिंग बट द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक जुमला आपको याद रखना है कि ऑर्गेनिज्म के जरिए से जो स्पेस ली गई है उसको हम कहेंगे हैबिटाट नीच और स्पेशियल नीच। ठीक इसी तरह दूसरी टाइप है ट्रॉपिक नीच। अब ट्रॉपिक नीच जनरली हम रेफर करते हैं ट्रॉपिक लेवल से। जो ट्रॉपिक लेवल है, जैसे गिजाई जंजीर है या गिजाई जाल है, तो इसमें जानदार की पोजीशन कैसी है उससे मुतालिक हम ये नीच को डिफाइन करेंगे। तो ट्रॉपिक नीच इज नथिंग बट द ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। गिजाई जंजीर के अंदर जानदार का स्पेसिफिक मकाम कहाँ पर है उसकी स्टडी करना, उसको हम कहेंगे ट्रॉपिक नीच। द ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन, गिजाई जंजीर के अंदर जानदार का मकाम या ऑर्गेनिज्म का मकाम, वो कहलाएगा ट्रॉपिक नीच। ये होगी दूसरी टाइप। तीसरी टाइप है मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम नीच। ये तीसरी टाइप
थोड़ी बड़ी है, इसमें आपको याद रखना है कि मल्टी डायमेंशनल यानी जो इबाद रहेंगे एक से ज़्यादा, मल्टी के मीनिंग होते हैं कसीर तादाद में, एक से ज़्यादा जो इबाद रहेंगे, जो फैक्टर रहेंगे वो यहाँ मौजूद रहेंगे। तो मल्टी डायमेंशनल नीच के अंदर हम स्टडी करेंगे कि जो मल्टी हाइपर वॉल्यूम नीच या मल्टी डायमेंशनल नीच है ये कंसिस्ट करेगा नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, माहौल के अंदर मौजूद जो माहौलियाती अज्जा है या माहौलियाती अवामिल है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा मल्टी डायमेंशनल नीच। अब वो क्या होंगे, वो हो सकते हैं बोथ बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक। माहौल के अंदर जो माहौलियाती अवामिल है, चाहे वो हयाती अज्जा हो या गैर हयाती अज्जा हो, इससे मुतालिक ये असरअंदाज करेंगे मल्टी डायमेंशनल नीच को। It is the position of an organism in the environmental gradient। इन्वायरमेंट के अंदर, माहौल के अंदर जानदारों का मकाम कहाँ पर है वो दिखाएगा हमको मल्टी डायमेंशनल नीच के अंदर कि इट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट। माहौल के अंदर जो मकाम है जानदारों का कहाँ पर है वो जाहिर करेगा मल्टी डायमेंशनल। अब यहाँ पे दो टाइप है मल्टी डायमेंशनल की, एक है फंडामेंटल नीच, फंडामेंटल नीच, दूसरा है रियलाइज्ड नीच। दो टाइप है। अब यहाँ पे फंडामेंटल नीच क्या होता है, तो जानदार का जो मकाम है, जानदार जो असरअंदाज होंगे बायोटिक फैक्टर से भी होंगे और अबायोटिक फैक्टर से भी होंगे। तो फंडामेंटल नीच यानी जो जानदार अब्सेंस ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर के अंदर अपनी नीड्स को पूरी करेंगे, यानी यहाँ पर मुकाबला आरआई के लिए या मुकाबला करने के लिए, रिसोर्स हासिल करने के लिए के दौरान जो मुकाबला आरआई होती है, जो जानदारों के अंदर कंपटीशन होता है, तो इस फंडामेंटल नीच ये जो टाइप है यहाँ पे कोई भी कॉम्पिटिटर मौजूद नहीं रहेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है अब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। तो फंडामेंटल नीच ये है कि जानदार अपनी ज़रूरियत को पूरा आसानी से कर लेते हैं और उन ज़रूरियत के रिसोर्स को हासिल करने के लिए किसी भी तरह की मज़ाहमत और कॉम्पिटिटर से मुकाबला नहीं करना पड़ता है। तो ये कहलाएंगे फंडामेंटल नीच। हाईली इम्प्रोबेबल, अब ये क्या है, बहुत ज़्यादा नामुमकिन है, क्योंकि जानदार माहौल के अंदर तमाम जानदार यकसा ज़राए है या ग़िज़ा हासिल करने के लिए अपने आप को जो है तो जद्दोजहद करते हैं, बका के लिए जद्दोजहद करते हैं और तभी वो रिसोर्स को हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज़ हाईली इम्प्रोबेबल, नामुमकिन जैसी बात है। अब जो रियलाइज नीच है, जो हकीकी कारकर्दगी की जगह है या नीच है, उसमें क्या है, रियलिस्टिक अप्रोच। ये हकीकत है, रियलिस्टिक अप्रोच है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर। जो रियलाइज नीच है इसके अंदर तमाम किस्म के कॉम्पिटिटर मौजूद रहेंगे रिसोर्स को हासिल करने के लिए। जब कोई अनवा या कोई स्पेसीज अपने रिसोर्स को, अपनी नीड्स को या ज़रूरत को हासिल करेगी तो उनको कॉम्पिटिटर से मुकाबला करना पड़ेगा। अपने जो है तो ग़िज़ा या फूड या शेल्टर, किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कॉम्पीट करना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर्स रहेगा रियलाइज्ड नीच के अंदर। तो रिसोर्स अवेलेबल इन द हैबिटाट जो मौजूद रहेंगे वो मुकाबले के ज़रिए से हासिल किए जाएंगे। तो ये हम इसे कहेंगे रियलाइज्ड नीच। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे फंडामेंटल नीच का और रियलाइज्ड नीच का। तो सबसे पहले हम मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम नीच ये हमने देखे, उसको हमने डिवाइड किए फंडामेंटल और रियलाइज्ड नीच के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पे टाइप्स ऑफ नीच जो एक छोटा सा टॉपिक था किताब के अंदर या बुक के अंदर आपको थ्योरेटिकल दिया हुआ है, उसको पॉइंट वाइज आपको इस तरह से याद रखना है। अब इसके बाद हम जो बायोटिक और बायोटिक फैक्टर जो असरअंदाज होंगे इन्वायरमेंट के ऊपर, उससे ताल्लुक़ रखने वाले जो अवामिल है उसके बारे में हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।
जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे तलबा तक, स्टूडेंट तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पिछले तमाम वीडियोस को, चैप्टर्स को चैनल पे जाके देखिए, अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए।